हे एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर। एलिवेटर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करता हूं अपने परिचय के साथ। मेरा नाम गौरव है और मैं पिछले 4 वर्षों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जर्नल कंपटीशन की तैयारी करवाता आ रहा हूं। वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे पैरामाउंट, केडी कैंपस और अन्य संस्थान। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो जब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिस आया उसके बाद से मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया और कई सारे बच्चों का फ़ोन भी आया और उन सबका सेम कंसर्न था कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है यूट्यूब। ओके, ये क्यों है? क्योंकि यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट पड़ा है बट सिस्टमैटिक कुछ भी नहीं है, तो इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं। तो इस वीडियो का मोटिव या उद्देश्य यही होगा कि आपको एक सही सटीक स्ट्रेटजी मिल पाए और आपका मार्गदर्शन सही हो पाए। तो इस पेपर को लेके मैंने दो फॉर्मूले, बोल सकते हो आप इनको, दो फॉर्मूले बनाए हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो योजना उस तैयारी की और एक उस तैयारी को लेके प्राथमिकता। योजना, प्लानिंग, कि आपने किसी भी पेपर को लेके क्या प्लान किया है, कैसे प्लान किया है कि पहले क्या पढ़ूंगा, क्या छोड़ूंगा, कब पढ़ूंगा, टाइमिंग क्या होगी, किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे सोना है। पूरा आपको प्लान करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट रखना होगा। दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। प्रायोरिटीज कैसे? कि आपका वीक सेक्शन क्या है, क्या आपका मैथ्स वीक है, क्या आपका रीजनिंग वीक है, या आपका जीएस वीक है, कौन से सब्जेक्ट में आप अपने आप को स्ट्रांग समझते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। जो भी इंसान अपनी तैयारी को लेके योजनाबद्ध नहीं होता और प्राथमिकताएं सेट नहीं करता, वो तैयारी से पहले ही बाहर हो जाता है। तो स्ट्रिक्टली आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से प्लान करना होगा और आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इस परीक्षा को परीक्षा ना बोल के एक वॉर बोला है। ये एक युद्ध है आप सभी के लिए, और युद्ध जीतने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक हथियार और एक रणनीति। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब बाबर इंडिया में आ रहा था अटैक करने के लिए, तो बाबर के पास सिर्फ 10,000 के आसपास सैनिक थे और उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी दिल्ली में बैठे थे, जिनके पास करीब 1,20,000 के आसपास सैनिक थे। लेकिन बाबर के पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि बाबर के पास एक स्ट्रेटजी थी और बाबर के पास एक अत्याधुनिक हथियार थे, जिनके बेसिस पे उसने इब्राहिम लोधी को पानीपत के पहले युद्ध में क्या कर दिया था, हरा दिया था। तो दिस इज एब्सोल्युटली गुड एग्जाम्पल कि आप एक युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। आप उस स्ट्रेटजी से किसी भी चीज़ को मात दे सकते हो। हथियार से मेरी बात यह है कि हथियार में आप कौन सी बुक्स बुक्स आपके हथियार हैं, प्रेफर कर रहे हो, कौन से नोट्स आप प्रेफर कर रहे हो, आपने जो यूट्यूब चैनल प्रेफर किया है कि आपको वो सही दिशा में लेके जा रहा है, ये आपको जानना होगा कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ओके, और बहुत स्ट्रिक्ट रहना क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब अगले मुद्दे पे बात करते हैं कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में और आप में क्या डिफरेंस है। तो एक सिलेक्टेड कैंडिडेट सबसे पहले क्या करता है, किसी भी पेपर को जब वो बैठता है लेकर, जिस भी पेपर को वो टारगेट करता है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम वो करता है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज करना। पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उनको डाउनलोड करना और उनको एनालाइज करना। आप विश्लेषण नहीं करते हो पेपर का, आप वहीं पे मात खा जाते हो। मैं एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैंने कल ही दिल्ली पुलिस के पेपर डाउनलोड करे हैं और मैंने उनको देखा है। तो 5 दिसंबर की शाम की शिफ्ट का पेपर है, उसमें दो क्वेश्चन, पहले और दूसरे नंबर पे जो दो क्वेश्चन थे, उसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है। और मैं 99% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 99% बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ना कर पाएंगे, ना उन्हें पता होगा। इवन वो बच्चे भी जिन्होंने 1-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। ये स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका क्वेश्चन है, और आपने इको भी पढ़ी होगी, आप तब भी नहीं कर पाओगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, ऑलिगोपॉली क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप तब अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया हो। और आप प्रीवियस ईयर पेपर जब एनालाइज करते हो तो आपको दो फायदे होते हैं। पहले तो ये पता होता है कि टीचर आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, कि जब वो क्या पढ़ा रहा है और एग्जाम में क्या आ रहा है, आप उनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब कुछ स्टैट की बातें करते हैं कि पिछले
जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का और अब का जो पेपर है उसमें क्या डिफरेंस है। तो पिछला जो पेपर हुआ था वो 2017 में हुआ था। ये मेल की मैंने कट ऑफ लिख रखी है और ये मैंने फीमेल की लिख रखी है। वैकेंसीज की बात करें तो 7220 उसमें वैकेंसी थी। मेल की जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो 77 गई थी, ओबीसी की 76 गई थी, एससी की 70 गई थी और एसटी की 74 गई थी। फीमेल की बात करें तो 66, 62, 56 और 61 गई थी। ठीक है। और अभी जो 2020 में जो अभी अपकमिंग वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज हैं 5846, 5848। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब क्या है, कंपटीशन ज़्यादा है और वैकेंसीज क्या है, कम है। तो आपको बहुत ढंग से प्रिपेयर करना होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ओके, अब हम बात करते हैं पुराना पैटर्न और नया पैटर्न, इसमें क्या डिफरेंस आए हैं और इस बेसिस पे आपके एग्जाम्स पे कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पुराना जो पैटर्न था उसमें पहले फिजिकल टेस्ट होता था। इट मीन्स पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें करीब 18 से 20 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और उनमें से करीब 1,80,000 या 2 लाख के आसपास लोगों ने रिटर्न टेस्ट दिया था। तो आप देखो कि 2 लाख बच्चों ने रिटर्न दिया है, उसके बावजूद कट ऑफ 77 है और फिजिकल पहले हो चुका है। ठीक है। इस बार क्या है, रिटर्न एग्जाम पहले है और फिजिकल है बाद में। इसका मतलब ये है कि 20 से 25 लाख बच्चे आपको सीधे मिलने वाले हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर बन के उतरेंगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस लेवल का कंपटीशन है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नए चैलेंजेस क्या हैं। नए चैलेंजेस ये हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। ऑब्वियसली 25 से 30 लाख के बीच में जो स्टूडेंट्स होंगे उनसे आपको सीधा रिटर्न एग्जाम में उनसे आगे निकलना है। दूसरी चीज जो है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, विच मीन्स 1/4, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग को मैं दो प्रोस्पेक्टस से लेता हूँ, एक अच्छे के लिए और एक बुरे के लिए। तो एक जो अच्छा स्टूडेंट है जिसने पूरे 3-4 महीने प्रिपरेशन बहुत ढंग से करी है, उसके लिए ये फायदेमंद है, क्योंकि वो तुक्का नहीं लगाएगा। उसने 3-4 महीने में क्या किया होगा, एक पैटर्न सेट कर लिया होगा और उसने जब बहुत सारे पेपर लगाए होंगे तो इसको एक मेथड भी समझ आ गया होगा, एलिमिनेशन मेथड। ओके, ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसमें से उसको ये पता रहता है कि ए और बी तो नहीं हो सकते, 100% नहीं हो सकते, क्योंकि उसने इतनी तैयारी करी है। सी और डी में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे वो 50-50% पे खेल जाएगा। तो 50% चांस होंगे कि वो सही भी हो, 50% चांस होंगे कि वो गलत भी हो। ठीक है। तो ये होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव साइन है। ठीक है। अगली चीज, अब हम देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट हैं और कितने मार्क्स का क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम टाइमिंग की बात करें तो 90 मिनट का ये पेपर होगा, विच मीन्स 1.5 घंटे का पेपर है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 50, 10, 60 और 40, 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। अब ये जो 40 मार्क्स हैं मैथ्स और रीजनिंग के, ये बिल्कुल फिक्स्ड हैं। तो मैंने अभी भी मैं कई वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उस पर कुछ बोल रहे हैं कि नहीं मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़ना, आपको जीएस बहुत पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको एग्जाम के करीब लेके जाएगा मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि इनकी लिमिटेशंस है। आप अगर मैथ्स के सारे टॉपिक कर लोगे, आप रीजनिंग के सारे टॉपिक कर लोगे, आप 40 में से 40 मार्क्स लेके आ सकते हो। आप जीएस कितना भी पढ़ लो, आप 50 में से 50 कभी नहीं लाओगे। इवन 50 में से 40 भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको छोड़ना नहीं है, यही आपको बहुत क्लोज ले जाएगा इस पेपर के। ठीक है। और इसमें अगेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो करेगा कंप्यूटर का सेक्शन। ठीक है। अब मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि कंप्यूटर का जो सेक्शन है इसकी भी लिमिटेशंस हैं। ठीक है। एक बुक है, आप एक बुक अच्छे से पढ़ लोगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप 10 में से 10 नंबर लेके आओगे। एक बुक जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, उसका नाम है परीक्षा मंथन। आप ये बुक जरूर परचेज करें कंप्यूटर के लिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप पूरी बुक पढ़ लोगे तो 10 में से 10 नंबर लेके आ जाओगे। तो 40 और 10, 50 नंबर ये फिक्स्ड हैं। और कोई भी बच्चा जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेगा वो 50 में से 50 लेके आ सकता है मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर में। अगले, अब हम बात करेंगे जीएस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसका होगा। ठीक है। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, तो अगर हम बुक्स की बात करें तो सबसे आप बेसिक मैथ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। बेसिक्स पे कैसे, आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, बोर्ड मास। ओके। तो बोर्ड मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस निकालो किसी में, डिविजिबिलिटी हो गई है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद सर्ट्स एंड सर्ट्स और
वो क्या बोलते हैं, घातांक एवं करनी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्ग, वर्गमूल, ये सारी चीजें आपकी बेसिक मैथ्स की आती हैं। तो सबसे पहले आपको विद इन 15 डेज में ये बेसिक मैथ कवर करना है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्पीड में, मतलब कैलकुलेशन की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, और जो कि अल्टीमेटली आपका समय बचाएगी, जो 90 मिनट है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए। आप घर पे आके कोई भी पेपर पूरा कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेशन बहुत अच्छी करनी है। तो 15 दिन में आपको कुछ टॉपिक कंप्लीट करने हैं बेसिक मैथ्स के। उसके बाद आप मैथ्स की कोई भी काफ़ी सारी बुक्स हैं मार्केट में, आप कोई भी बुक ले सकते हो, जिसमें अर्थमेटिक का पोर्शन सबसे पहले कंप्लीट करोगे, और उसके बाद आप एडवांस के कुछ चैप्टर कंप्लीट करोगे। ठीक है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग का आपको कुछ नहीं करना है। 2015 से लेके और 2020, इन 5 सालों में एसएससी ने जितने भी पेपर करवाए हैं, एसएससी सीजीएल का पेपर करवाती है, एसएससी सीपीओ का पेपर करवाती है, एमटीएस का पेपर करवाती है, सीएचएसएल का पेपर करवाती है। ये चारों पेपर आप डाउनलोड करोगे। इन चारों पेपर की रीजनिंग, सिर्फ मैथ्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैथ्स का लेवल थोड़ा सा कमजोर रहेगा। सिर्फ रीजनिंग आप इन चारों पेपर की डाउनलोड करोगे पिछले 5 साल की, और उन्हीं को प्रैक्टिस करोगे बार बार। अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, परीक्षा मंथन ये पढ़ना है। ठीक है। अब हम जीएस की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि 50% यही आएगा। जीएस को 2 पार्ट में मैं बांटूंगा। जो जीएस वाला सेक्शन होगा ये आपका लगभग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, और जो करंट अफेयर होगा ये लगभग 20 नंबर का आएगा। तो आपको जीएस में जो प्रायोरिटी रखनी है सबसे पहले, वो रखनी होगी करंट अफेयर्स को। ठीक है। क्योंकि आप जब 1 साल का 1 ईयर कहीं से भी पढ़ लो, आप 1 साल का करंट अफेयर जहां से आपको सही लगता हो, कोई यूट्यूब चैनल है या कोई पत्रिका है, आप कहीं से भी 1 साल का करंट अफेयर कवर कर लो, और 3 महीने इनफ है कि 1 साल का आप करंट अफेयर कवर कर जाओगे। और अगर आपने ढंग से 1 साल का करंट अफेयर कवर कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप इसमें 20 में से 18 नंबर इजीली ले आओगे। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीएस की, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसीलिए मैंने इसको सबसे बाद में रखा हुआ है कि इसको कैसे पढ़ना है। तो जो स्टैटिक जीएस है, इसके बहुत सारे सेगमेंट हैं। सबसे पहले साइंस, ठीक है, विज्ञान। और विज्ञान में भी 3 चीज़ें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ये 4 सेगमेंट ये हुए। तो सबसे पहले आपको जीएस के सेक्शन में खत्म करना होगा, तो वो खत्म करना होगा साइंस। और साइंस में सबसे पहले आप पढ़ोगे बायोलॉजी। तो गारंटी के साथ 5 से 6 नंबर आपको सीधे सीधे बायोलॉजी से मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप बायोलॉजी यहाँ पे टारगेट करोगे। उसके बाद जीएस की अगर हम बात करें तो जीएस में आप हिस्ट्री नहीं छुओगे पहले। सबसे पहले आप खत्म करोगे पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी की भी लिमिटेशंस हैं। पॉलिटी में 2 ही चीज़ हैं, एक तो आर्टिकल्स हैं और दूसरे अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है। अमेंडमेंट्स, अनुच्छेद और संवैधानिक संशोधन, ये 2 ही चीजें हैं, और ये आप इजीली रट सकते हो। ठीक है। और इसमें भी सारे नहीं रटने, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, तो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन सारे बन जाएंगे क्योंकि इसकी लिमिटेशंस हैं। अब बात करते हैं इको और ज्योग्राफी की। इको को आपको करंट से रिलेट करना पड़ेगा, जैसे आरबीआई ने कोई मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है, या रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, कम हो गया, या कोई बड़ी संस्था वर्ल्ड बैंक आईएमएफ कोई रिपोर्ट जारी कर रही है आरबीआई से रिलेटेड या भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड कि भारत की जीडीपी इतनी हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, तो करंट से रिलेट करके आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी भी करंट से रिलेट करके पढ़नी है। करंट से रिलेट करके कैसे, जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं ज्योग्राफी का एक। अभी इंडिया और चाइना का क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया और चाइना, ठीक है, वॉर होने वाली थी। तो ये मान लो JNK है, तो यहाँ पे LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो अब ये जो रीजन है, इस रीजन के आसपास जितनी चीजें आपको याद करनी होंगी। ठीक है। गालवान वैली कहाँ है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कब बनी थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आप फैक्ट याद कर सकते हो। चाइना से इंडिया की बाउंड्री कितनी लगती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर अब यूटी हो गया है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है, एक तरफ लद्दाख है और एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो आपको ज्योग्राफी ऐसे इस वे में पढ़ना है। ठीक है। तो अब हम अपने स्ट्रेटजी पे जाते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने बताई थी, प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले वर्षों का पेपर आज ही डाउनलोड करिए।
और 2017 के 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक जितने भी पेपर हुए हैं, 3-3 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, सारे पेपर डाउनलोड करो और उनको एनालाइज करो, विश्लेषण करो उनका। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा मैथ्स और रीजनिंग दोनों को। मैथ्स और रीजनिंग दोनों को आपको इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थ्रू आउट द जितने भी महीने हैं, 3 महीने जो अपकमिंग है, उन 3-3.5 महीनों में आपको हर दिन कम से कम 3 घंटे मैथ्स के लिए और 2 घंटे रीजनिंग के लिए आपको रोज निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ये आप अपने टॉपिक आप चूज कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आप में कमजोर हो और कौन से में आप बेहतर हो। तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा कंप्यूटर, ठीक है। क्यों रखूंगा? क्योंकि लिमिटेशंस है, आप 15 दिन के अंदर कंप्यूटर खत्म कर दोगे और 10 में से 10 नंबर पूरे ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 10 ला सकते हो और यहाँ 40 में से 40 पूरे नंबर ला सकते हो। इसके बाद चौथे नंबर पे मैं रखूंगा कंप्यूटर के बाद साइंस को, ठीक है। क्योंकि साइंस की लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस वैसे तो नहीं है बट स्पेसिफिकली लिमिटेशंस है। जैसे आप अगर बायोलॉजी कवर कर लेते हो तो आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे, ऐसे ही फिजिक्स कवर कर लोगे तो 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, और केमिस्ट्री कवर कर लोगे तो 2 से 3। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बायो और फिजिक्स ये दो ही चीज आप ज्यादातर पढ़ो, और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन ईजी आएगा तो वो आपसे बन ही जाएगा। तो बायो और फिजिक्स आप कवर कर लोगे तो 10 नंबर आप इजीली मतलब यहाँ से निकाल पाओगे। तो ये आपके बिल्कुल फिक्स्ड नंबर हैं, 40, 50 और 60, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जो जीएस का बाकी जो सेक्शन है, इसमें मैं सब 5वें नंबर पे रखूंगा पॉलिटी को, ठीक है। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। क्यों रखूंगा? क्योंकि इसकी भी लिमिटेशंस है, दो ही चीजें इसकी पढ़नी है, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन और आर्टिकल कितने भी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन। सो 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ये इजीली हो जाएंगे। इसके बाद मैं रखूंगा इकोनॉमिक्स को, क्योंकि इकोनॉमिक्स करंट का बहुत ज़्यादा करंट से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, तो इसमें आप फोकस करना आरबीआई पे। इसके अलावा और आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे सेबी हुआ, है ना, और इरडा हुआ, ठीक है। तो ये संस्थान जो हुए हैं, है ना, मनरेगा हुआ, नरेगा हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं 7वें नंबर पे रखूंगा जियोग्राफी को, ठीक है। ज्योग्राफी भी आपको करंट से रिलेटेड करंट से रिलेट करके पढ़ना है। जैसे इंडिया चाइना का जो भी चीज़ें चल रही हैं अभी, तो इंडिया चाइना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ लेनी है। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है, चुम्बी वैली कहाँ है, चुम्बी घाटी। ये क्यों आ सकता है? क्योंकि 2014 में जो डोकलाम इशू था वो हमारा चाइना के साथ था और वो चुम्बी घाटी में ही था। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको याद रखनी है। और मैं 8वें नंबर पे रखूंगा हिस्ट्री को, ठीक है। अब हिस्ट्री में क्या करना है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बहुत ही ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं, जैसे ग्रेट मुगल, मुगलों की स्थापना किसने करी, है ना, बाबर ने। ग्रेट मुगल कौन कौन से थे, ऐसी दिल्ली सल्तनत में क्या क्या चीज़ें थी, मौर्यन साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है। एक दो बुक हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा जीएस के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अरिहंत की एक बुक है, बहुत पतली वाली, जो लगभग शायद 30 रुपए की आती है, ये आप जरूर परचेज करें और इसको 1 महीने के अंदर आप खत्म कर दें ये बुक, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए आपको परीक्षा मंथन लेनी है। बाकी करंट अफेयर्स को आप चाहे किसी पत्रिका के थ्रू या फिर आप किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं भी ट्राई करूंगा कि मेरी तरफ से कुछ सेवा अगर हो सके तो मैं ज़रूर उसके लिए प्रयास करूंगा। और आगे जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं बच्चों को, तो बच्चे मुझे मैसेज या फ़ोन के ज़रिए या फिर कमेंट के ज़रिए या जो भी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। ओके, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, थैंक यू।